पैदा हुआ लड़का जो बनारस में पला बढ़ा और देश में विश्व में जगह जगह हम लोगों ने अपनी नॉलेज ली। लेकिन एक बनारसी होने के नाते और बनारस में पैदा होने के नाते एक ही इच्छा अंत में रहती है कि जब ये शरीर छूटे तो इसी शहर में, इसी जगह पर, इसी नगर में ही हम लोग रहें आजीवन। यही हम लोगों की सबसे बड़ी एम्बिशन होती है बनारसी लोगों की। हमारी कोई एम्बिशन यही नहीं रहती कि हम कोई बहुत रुपया पैसा कमाएं, बहुत नाम यश कमाएं। एक एम्बिशन जो अभी आनंद भैया ने जो बात कही, तो शुरू से जब मैं तुलसी घाट पर पैदा हुआ, माँ गंगा की गोद में हम लोग यहाँ खेले कूदे बड़े हुए तुलसी घाट पर। और बनारस के 84 घाट हम लोग के, जो हर बनारसी का एक अपना ये है कि इतना बड़ा तो किसी का द्वार नहीं होगा जितना एक बनारसी का होता है। 84 घाटों का द्वार है हमारा। 84 घाट 6 किलोमीटर। ये बचपन से हर बनारसी जानता है कि ओकरे पास कुछ हो चाहे न हो, माँ गंगा है और 84 घाट है। तो ये जो सामाजिक परिवेश में हम लोग बड़े होते हैं, और मैं स्वयं कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किस ऐसी जगह बड़े हुए जो बहुत, हमारे पिता बहुत यशस्वी हों या हमारे भाई साहब बहुत यशस्वी हों। एक साधारण तौर तरीके जो हर बनारसी के जीवन में रहता है, घाटों पर खेलना और यहीं पढ़ाई लिखाई अपना करना। और मैं फिर इलाहाबाद में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ। वहाँ मन मेरा बिल्कुल नहीं लगता था, मन करता था किस दिन मैं छोड़ दूं। तब तक 3-4 महीने बाद डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ गए हैं। आपसे थोड़ा सा, अच्छा आपका स्कूल मैं क्या था, कौन सा आपका प्राइमरी स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल था, अच्छा कौन मैं वो भी शिक्षक बता थे, दूं। कौन से पार्टी थे? जी, ये कार्यक्रम आप ही को लेकर के है। जी। तो मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था, वो उसके पीछे भी एक आपको छोटी सी कहानी बता दूं कि हम लोग के जो हमारे पिताजी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र और BHU के काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स, उन्होंने 71-72 में एक विचार किया कि जब हमारे बच्चे इतने लोग पढ़ने वाले हो रहे हैं, तो इनको एक ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो आगे चल कर के एक बेसिस बनाए अपने जीवन को बढ़ाने का। तो 74-75 के लगभग तुलसी विद्या निकेतन की शुरुआत BHU के 7 प्रोफेसरों ने मिलकर की। और सबसे पहले उसमें किसका एडमिशन होगा, तो उन्होंने अपने सातों लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन दे दिया। उसी से स्कूल शुरू हुआ था। मैं भी उसी स्कूल में 3 साल बाद, मतलब 76-77 में उसमें ज्वाइन किया। क्लास 1 से वहीं से पढ़ाई शुरू हुई। तुलसी विद्या निकेतन का जो शुरुआत रहा, वो मिसेस के पेंटल जी उसकी प्रिंसिपल थी, और आरती मैडम मेरी बहुत प्रिय टीचर थी। चूँकि मैं पढ़ाई में बड़ा निरा बेकार, किसी बहुत पढ़ाई में मेरा बहुत मन नहीं लगता था। और उस समय मुझे ट्रेन की बहुत मतलब ट्रेन का बड़ा क्रेज़ रहता था, जो भाप वाला ट्रेन होता था। उसकी मुझे लगता था कि मैं अगर कभी जीवन में इस ट्रेन के इंजन का ड्राइवर बन जाऊँ तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि ट्रेन के इंजन पर हमको जीवन बिताने का मौका मिले। इसी सब करते लगभग प्राइमरी, फिर क्लास 8 तक जब मैं तुलसी विद्या निकेतन में था, तो अचानक एक दिन सुबह ये पता लगा कि आज केंद्रीय विद्यालय BHU का फॉर्म निकला है, वहाँ चल के फॉर्म भरना है और कल टेस्ट है। तो क्लास 8 में मेरा एडमिशन KV BHU में हो गया। और मैं 2 बातें यहाँ बताना चाहूँगा कि कक्षा 3 से लेके 7 तक जो हमारे तुलसी विद्या निकेतन के हमारे मित्रगण थे, उसमें से 19 मित्रगण आज भी हम लोग साथ में ही हैं। एक हमारे मित्र ऐसे हैं जो कक्षा 5 के साथी हैं, और इस जगह पर कहने में हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने कक्षा 10, 12, MBBS, MD इतना हम लोगों ने साथ ही पास किया। और आगे आने वाले दिनों में जब प्रोफेसर भी हम लोग बने तो साथ ही बने, एक ही दिन बने। उनका नाम है प्रोफेसर नीरज कुमार अग्रवाल,
जो वर्तमान में एंडोक्राइनोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और एसोसिएट डीन रिसर्च हैं काशी विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के। नीरज के साथ मेरा जो मित्रता था बचपन से, वो ऐसा था कि नीरज मतलब अपने घर से टिफिन में 2 पराठे लेके आते थे, एक पराठे मेरे लिए, एक पराठे अपने लिए। और हम लोग के घर बहुत टिफिन का वो नहीं था कि टिफिन लेके जाना है। सुबह सुबह घर पर अम्मा चावल बना देती थी और उसमें एक बड़ा अच्छा डिश हम लोग को लगता था, नून घी भात। इसी को खा करके सुबह हम लोग अपना निकल जाते थे, नून घी भात, यही डिश रहता था सुबह का। और सुबह से जब लोग निकल जाते थे, वहाँ नीरज हमारे उस समय भी वो रामनगर से आते थे तब, जहाँ शास्त्री जी का मकान, उनसी के बगल में नीरज का मकान था। और देश के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रोफेसर जीके अग्रवाल के वो बेटे थे। और भी हमारे मित्र उस समय जो राजीव, संजीव, तेज प्रताप, तेज का आजकल लंका पर दवाई का दुकान है। एक हमारे थे संदीप जी, वो डेंटिस्ट हैं वहाँ इलाहाबाद में। 2 लोग और थे, एक राहुल, वो आजकल अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। ऐसे करके बचपन का वो जो हमारा मित्र मंडली था, तो उसमें हम और नीरज साथ साथ केवी में चले आए। फिर केवी में हम लोग 12 तक रहे। उस वहाँ का एक पूरा अलग तरह का माहौल, जो तुलसी विद्या निकेतन में एक हम लोग का जो अपना, जहाँ हम लोगों ने बचपन गुजारी, अब यहाँ थोड़ा सा सीनियर लोग मिल गए थे। तो सीनियर में जैसे होता है कि जो मित्रता भी हुई, वो ऐसी हुई कि जो पूरे क्लास से तो नहीं हो पाती थी, लेकिन हम लोग बैच के जो लोग थे साथ में, उनसे बातचीत तो आज भी है। लेकिन उसमें घनिष्ठ मित्रता हम लोग के मतलब जो सबसे तेज वहाँ स्टूडेंट थे, अभिराम बापट वो थे, और संगीता ठाकुर थी। ये सब हमारे कक्षा 12 तक के साथी थे। और डॉक्टर साहब ये 2 प्रश्न